तो क्या सीन गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रैम्बोज रीबिल्ड जर्नी। और गाइस यार पिछले कुछ दिनों से हमारी लाइफ बहुत ही क्रेजी चल रही है, क्योंकि एक तरफ बिजनेस स्टार्ट हुआ है, दूसरी तरफ उसका शिपमेंट भी आ गया है जो बिजनेस हम करने वाले हैं, तीसरी तरफ यार हमें एक गिफ्ट के ओर से एक गाड़ी मिली है जो कि लैम्बोर्गिनी टर्सो है। और हम काफ़ी सेटल हो चुके हैं। फाइनली अब लग रहा है कि हमारी लाइफ ट्रैक पे आ गई है। तो यार मैंने आज सोचा कि आज यार काम नहीं करते, आज थोड़ा रिलैक्स करते हैं। एक बार हम नज़र मार लेते हैं हमारे टेक्नीशियंस पे जो कि हमने हायर किए थे लास्ट एपिसोड में। यार पूरा हमने एक जो टीम सेटअप किया था वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। आपको पता ही है कि ये एक साइंटिस्ट था जो कि पूरी टीम लेके आया था और ये जो सारे इक्विपमेंट्स है उस पे काम शुरू कर दिया था उसने। तो गाइज आप देख सकते हो कि यार वो लोग अभी भी काम कर ही रहे हैं, वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो गाइज मैंने सोच लिया है कि उनको रिवॉर्ड भी करेंगे आगे जाके जब हमारा फर्स्ट शिपमेंट का हो जाए, मतलब यार हम पहली डील करें तब। तो यार गाइज जब मैं लॉस सैंटोस आया था तो आपको पता ही था कि मैं सब कुछ गवा चुका था, मेरा घर, बिजनेस, गाड़ी वगैरह सब कुछ। लेकिन यार फिर हमने धीरे धीरे करके पूरा रीबिल्ड किया। आज हमारे पास खुद का बिजनेस है, खुद की एक गाड़ी भी है, दो गाड़ियां है बेसिकली। एक हमने जो खुद से कमाई है, दूसरी हमारा जो लॉयल्टी टेस्ट का रिवॉर्ड था वो वाला। तो गाइज अभी मुझे फाइनली लग रहा है कि यार अच्छे से हम सेटल हो चुके हैं। तो गाइज आज मैंने सोचा है कि यार हमारी जो टर्जो हमें मिली है उसको हम लेके चलते हैं थोड़ा बाहर और थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं। देखते हैं कि कैसी रहती है, अगर वो ऑफ रोडिंग कर पाती है या नहीं। और यार अगर कुछ डैमेज हो भी गया तो यार मैकेनिक का नंबर तो है ही, तो हम उससे करवा लेंगे फिक्स। तो यार अभी के लिए तो फटाफट से टर्जो में बैठ के बाहर चलते हैं और फिर हम करेंगे टर्जो को टेस्ट ड्राइव। तो यार टेस्ट ड्राइव तो नहीं बोल सकते, लेकिन यार हम लेके जाएंगे माउंटेन्स वगैरह पे और ऑफ रोडिंग टेस्ट करेंगे उसकी कि वो ऑफ रोडिंग में कितनी अच्छी चल पाती है या नहीं। तो यार हमारी टर्जो आ चुकी है, आप देख सकते हो कितनी सेक्सी लग रही है यार कार। और इसका रेव करके हम सीधा बाहर चलते हैं। तो गाइस इसका थोड़ा रेव कर लेते हैं वेयर हाउस में। यार इको इफेक्ट के साथ इसका बहुत सही इंजन का आवाज़ आता है, शायद आपको सुनाई ना दे लेकिन यार बहुत ही सही आवाज़ आ रहा है इसका। तो गाइस इसको फटाफट से लेके चलते हैं बाहर और देखते हैं कि ये कैसे हमें लेके चलती है। यार मुझे बहुत डाउट है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देखोगे तो बहुत ही कम है और ऑफ रोडिंग में बहुत सारे पत्थर वगैरह रहेंगे। तो पता नहीं यार ये अच्छे से काम करेगी या नहीं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस हम आ चुके हैं बाहर और देखते हैं कि यार ये जो सामने वाला माउंटेन है पहले वहाँ पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे ये अच्छे से चल पाती है या नहीं। मतलब यार जो बंकर के पास वाले रोड है वही ऑफ रोडिंग के लिए बहुत काफ़ी है, लेकिन यार मुझे टेस्ट करना है कि क्या ये माउंटेन पे अच्छे से चल पाती है या नहीं। तो गाइस यार हम चलेंगे माउंट चिलाद पे और वहाँ पे जाके टेस्ट करेंगे कि ये ऑफ रोडिंग में कितनी सही चलती है। तो पहले तो यार बाहर चलते हैं यहाँ से और ये आप सीन देख सकते हो कितना बढ़िया सीन है, मतलब यार प्रॉपर ये सनसेट वाइब्स और सनराइज़ वाइब्स देती है यहाँ पे जो कि हमारा बंकर है। और यार मुझे यार अभी भी विश्वास नहीं होता कि हमारे पास ये लैम्बोर्गिनी टर्जो आ गई है। कल तक मैं यार एक टेंट में सो रहा था। भाई ये क्या हो रहा है भाई, मतलब उसने खा लिया पूरा वो इंसान को। लेकिन यार मैं ये बोल रहा था कि यार कल तक यार हम एक टेंट में सो रहे थे और आज हमारे पास खुद का एक बंकर, एक बिजनेस और एक लैम्बोर्गिनी टर्जो भी है। मतलब यार एक बात तो पक्की है कि हमारा जो बिजनेस पार्टनर है वो तो बहुत सही मिल गया है हमें और मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है अभी के लिए। क्योंकि यार लॉस सैंटोस में वैसे तो किसी पे भरोसा कर नहीं सकते, लेकिन यार वो बंदा बहुत सही है जो कि हमें ये टर्जो दे के गया है। हमें अभी तक उसका नाम पता नहीं चला है, लेकिन यार तू सुन इनफ उसने बोला है कि उसकी आइडेंटिटी वो रिवील करेगा। और यार हमने बात करते करते रोड मिस कर दिया, आप देख सकते हो। वापस से मुझे जाना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा रोड है, लेकिन बीच में से एक टर्न मिस हो गया। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि हाँ हमारा बिजनेस पार्टनर बहुत सही मिल गया है, तो यार अच्छा हो गया है। अभी यहाँ से हमारा ऑफ रोडिंग प्रॉपर शुरू होगा। तो लेट्स सी यार ये टर्जो कैसे चलती है। और यार मुझे यार बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है बहुत ही ज़्यादा है। मतलब यार आप देखते हो थोड़ा मैं ऐसे एक्सेलरेट कर रहा हूँ और ये 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है और यहाँ पे एनिमल्स भी बहुत सारे हैं। मतलब यार मैं किसी भी एनिमल को हार्म करना नहीं चाहता क्योंकि मैं रियल में भी एनिमल्स की बहुत केयर करता हूँ, तो मैं गेम में भी नहीं मारना चाहता, क्यों बेजुबान जानवर को मारा जाए। तो यार हम टनल से जाएंगे और यहाँ पे हम शायद थोड़ा स्पीड कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छा रोड है। लेकिन यार मुझे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि यार
कोई भी आ गया तो मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ है लेकिन पता नहीं क्या है। तो गाइज़ हमारा ये ऑफ रोडिंग फिर से शुरू हो गया है। तो मैंने जैसे कि बोला कि मुझे बहुत ध्यान से चलानी होगी ये गाड़ी, क्योंकि यार ये अगर कुछ हो गया ना तो प्रॉब्लम आ जाएगा। और यहाँ से हमारा ऑफ रोडिंग का रास्ता शुरू हो गया। और यार मुझे बहुत सारी आवाज़ें आ रही है गाड़ी में से यार, टूटने फूटने की, पता नहीं ये क्या होगा। लेकिन ये जो रास्ता भाई, ये वहाँ, अच्छा ओके वही है वो टनल जहाँ से हम आए। यार मुझे लगा वहाँ पे कोई सीक्रेट टनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो रास्ता है भाई, मतलब बहुत ही स्पीड में जा रही है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रही ये गाड़ी। और मुझे अभी यहाँ से लेफ़्ट जाना है। देखते हैं कि हम कितना ऊपर लेके जा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर टॉप ऑफ द माउंटेन चला जा सकता हूँ तो मेरे लिए बेस्ट होगा। लेकिन यार मुझे डाउट है कि ये भाई बच गई, बच गई, बच गई, बच गई, बच गई। लेकिन मैं सोच, लेकिन अगर वो चली गई तो बहुत सही रहेगा। इसका एक्सेलरेशन तो अच्छा है, लेकिन क्या इसमें इतनी पावर है कि ये ऊपर जा पाएगी? मतलब यार मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और ये ऑफ रोडिंग में यार मतलब चल तो रही है मतलब अच्छे से। तो देखते हैं ऊपर कितनी जा पाती है ये। और भाई आप देख सकते हो यहाँ पे एनिमल्स कितने सारे हैं। मतलब यार हमारे रास्ते में भी हमने देखे कि बहुत सारे एनिमल्स थे। एक जन को तो काट लिया, मतलब पूरा उसको मार दिया। भाई ये फंस गई हमारी गाड़ी। अरे भाई भाई ये फंस गई, अभी क्या? अरे भाई बच गई। अरे इसका बम्पर यार थोड़ा, ओके हश। भाई मैं डर गया था कि बच गई, बच गई वापस से। भाई यहाँ से बहुत सही लग रहा है नज़ारा, लेकिन यार मुझे बहुत मुश्किल से ये ऊपर लेके जानी पड़ेगी। भाई बहुत आराम से लेके जाना पड़ेगा। मुझे लग नहीं रहा ये चढ़ पाएगी, लेकिन देखते हैं। और भाई चढ़ गई, क्या बात है भाई, मतलब टर्जो ये कर पाएगी, मैंने सोचा नहीं था। तो गाइज अभी ये हम ऊपर ही जा रहे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन यार अभी तक तो टर्जो ने कोई धोखा नहीं दिया है। मतलब यार अरे भाई मतलब बच गया। मतलब ये बहुत स्लिप हो रही है। मतलब यार थोड़ा भी मैं, एक तो एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा ही है आपको पता ही। और भाई 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 बच गया मैं। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि ये वापस जा रही है, वापस जा रही है। नहीं 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 भाई 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 रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे भाई भाई यहाँ से अगर नीचे गिर गए तो ये देखो आप, मतलब इतने नीचे जाके गिरेंगे। वो फैक्ट्री दिख रही है आपको वहाँ पे यार, बहुत ही नीचे है। और हम इतना कवर करके आए हैं तो मैंने हैंड ब्रेक खींच के रखी है। और मुझे अभी जाना है ऊपर, और मैं फुल रेस देके यहाँ से जाता हूँ। भाई ये हवा में उड़ने लगी गाड़ी। लेकिन यार अरे भाई मुझे ठोकनी भी नहीं है। मतलब यार मुझे मुझे यार एक्सीडेंट भी नहीं करना है गाड़ी का यार, क्योंकि यहाँ से यार सिग्नल वगैरह भी नहीं होगा, मैं किसी को बुला भी नहीं पाऊँगा। अभी देखते हैं कि क्या है यहाँ से। अरे भाई साहब बच गया भाई। एनिमल, अभी मैं बोल रहा था एनिमल लवर हूँ और वहीं पे मैं यहाँ मार देता एनिमल को। लेकिन यार यहाँ से, अरे भाई, अरे भाई नहीं 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 नहीं। भाई पलट जाती तो मुश्किल हो जाता अभी। यहाँ पे तो डेड एंड लग रहा है यार मुझे। तो मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ अगर कोई है तो। हाँ तो मैप भी मुझे दूसरा रास्ता दिखा रहा है और मेरी गाड़ी फंस चुकी है ऑफिशियली। लेकिन यार नहीं 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 भाई यहाँ से। और भाई ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, आप देख सकते हो बहुत ही शार्प टर्न है। और यहाँ से अगर हमने ये कर लिया तो मैं टर्जो को मान जाऊँगा, ये वन ऑफ द बेस्ट कार्स है। लेकिन यार ये अच्छे से चल नहीं पा रही है। और हमारा बम्पर तो ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि इतना सारा हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। तो यार फटाफट से चलते हैं ऊपर। और यहाँ से हम ऊपर तो आ गए, लेकिन जितना ऊपर जा रहा हूँ मैं उतना ही ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, क्योंकि यार हाइट बढ़ते जा रही है। और अगर हम यहाँ से स्लिप होके गिरे तो यार हमारी डेथ भी हो सकती है, और गाड़ी तो जाएगी वो अलग। मतलब यार मुझे डेथ से ज़्यादा यार गाड़ी की पड़ी है, क्योंकि यार डेथ तो हमने बहुत सारी ये वो की है हमारे, क्या बोलते हैं, गैंग वॉर वगैरह। लेकिन यार ये गाड़ी जाएगी तो नहीं मज़ा आएगा। लेकिन हम चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे करके। यहाँ पे फेंस भी लगा है, मतलब यार इतनी फेंस से क्या ही होता है। यहाँ से बाजू में से कोई गिर गया बंदा तो सीधा जाएगा पानी में। और यहाँ पे फेंस लगाई है, पता नहीं भाई ये क्या करते रहते हैं ये लोग। लेकिन चलो 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 फटाफट। और यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे चले गए ना भाई। मतलब यहाँ पे अगर मैं पहुँच गया, मैं खुद को शाबाशी देने वाला हूँ आज। मतलब यार धीरे धीरे चलते हैं फटाफट से। और बहुत ही स्लो जाना पड़ेगा, क्योंकि यार एक्सेलरेशन फिर से मैं बोलता हूँ
बहुत ज़्यादा है। तो धीरे 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 धीरे, और ये वही वाली जगह नहीं है जहाँ पे हम रोपवे से आए थे। यस, वही जगह है जहाँ हम रोपवे से आए थे। हमारी $2000 वाली कार हम लेके जाने में सोच रहे थे, और आज हमने इतनी बहादुरी के साथ हम टर्जो लेके आ गए। मतलब यार मेरी मति मारी गई थी कि मैं टर्जो लेके ऑफ रोडिंग के लिए इतने बड़े माउंटेन पे आ गया। मतलब यार पता नहीं क्या होगा। तो अभी देखते हैं कि टर्जो जा पाती है मतलब यार वहाँ से लोग हाई कर रहे हैं हमें कि टर्जो लेके ये बंदा आ गया, फोटोग्राफ खींच रहे हैं। तो देखते हैं, धीरे धीरे करके हम जा तो रहे ऊपर। तो गाइज ऑलमोस्ट हम पहुँचने आ चुके हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो नीचे का नज़ारा कितना बढ़िया है। और यहाँ पे मैंने फुल हैंड ब्रेक खींच के रखी है। अगर मैं थोड़ा भी स्लिप हो गया तो यार मतलब पूरा नीचे जाऊंगा, हमारी गाड़ी पूरी क्रैश हो जाएगी। लेकिन हमें वो करना नहीं है क्योंकि हमें ऊपर जाना है फटाफट से। और यार वो लेफ़्ट साइड था, ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेंजर, मतलब यार हम तो डेंजर से डरते ही नहीं है। यहाँ पे भी एक रास्ता है, लेकिन यार हम जाएंगे ऊपर, और पता नहीं यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है या नहीं, लेकिन हमें जाना तो पड़ेगा। और यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह है, तो वो ऑफ रोडिंग ये टर्जो करती है या नहीं देखते हैं। और यार क्या बात है, मतलब क्या बात है भाई। तो गाइस बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक तो लेके आ गया हूँ मैं, लेकिन यार यहाँ पे गाड़ी फंस चुकी है हमारी। तो देखते हैं मैं यहाँ से ऊपर लेके जा सकता हूँ या नहीं। गाइस फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। मतलब यार ये वही जगह है जहाँ पे फ्रैंकलिन और हम मिले थे, और जहाँ पे फ्रैंकलिन ने हमें $5 लाख दिए थे। मतलब यार आप देख सकते हो ये कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो कि माउंट चिलाट पे है, वहाँ पे हम टर्जो लेके आ चुके हैं। ऑफ रोडिंग का मज़ा आ गया। मतलब यार आज तो पूरा पैसा वसूल है टर्जो का। लेकिन सबसे बिगेस्ट चैलेंज आपको पता है क्या है? वो है टर्जो को नीचे लेके जाना। यार ऊपर तो लेके आ गए, लेकिन हमें पता नहीं है कि नीचे मैं जा पाऊंगा कि नहीं। तो मुझे देखना पड़ेगा वही रास्ता अगर हम जा पाए, क्योंकि यार वो स्लिपर ही रहेगा, और नीचे जाते जाते स्लिप होके कहीं पे हम चले गए तो यार मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो ये सीन एंजॉय करते हैं पूरा, और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं। फ़ोटो जो हमने कैमरा वगैरह लिया है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सनलाइट है तो यहाँ से अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे। मैं यार इसको फेंक देता हूँ बाहर कहीं पे, ताकि कैसा ना ये फ्रेम में ना आए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको शुरू करके, चलो इसको वहाँ पे नीचे जाके रख देते हैं यहाँ पे, ताकि फ्रेम में ना आए। क्योंकि यार मुझे अच्छे से सिर्फ और सिर्फ टर्जो चाहिए मेरे फ्रेम। तो गाइस हमने दोनों बाइक वहाँ पे रख दिए नीचे यार, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ टर्जो के साथ फ़ोटो लेना था, और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी चीज़ यार बीच में आए। तो यहाँ पे हमने मस्त टर्जो पार्क कर दी है, वहाँ पे सामने मस्त सनराइज़ हो रहा है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ एक पहले तो सेल्फ़ी ले लेते हैं, और फ़ोन में जाके कैमरा में देखते हैं सेल्फ़ी का ऑप्शन है या नहीं। तो गाइस सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ टर्जो का फ़ोटो ले लेते हैं कि कैसी मस्त हमने यार माउंटेन पे ला के रखी है। तो यार फ़ोटो खींच लेते हैं और देखते हैं कैसा फ़ोटो है। अच्छा फ़ोटो है तो मैं थोड़ा ऊपर से ले लेता हूँ एंगल, ताकि ऐसा लगे कि हम माउंटेन पे आए, ना कि कोई नॉर्मल से रोड या ऑफ रोडिंग के लिए आए। मतलब यार ये माउंट एवरेस्ट जितना मुश्किल था ये पूरा गाड़ी लेके आना, और वहीं पे हमने ये गैलरी में सेव कर लिया है फ़ोटो, ताकि कैसा प्रॉब्लम ना आया। तो गाइस यहाँ पे जो बाइक थे वो हमने ला के रख दिया, और एक बाइक तो वहीं पे है अभी भी, क्योंकि दूसरा बाइक इसका है ये बंदे। और यार यहाँ पे ये आके शॉक हो गया कि इतनी बड़ी गाड़ी तू कैसे लेके आया, मतलब इतनी ऊपर, और वो भी इतनी महंगी गाड़ी क्यों लेके आया। मैंने बोला यार ऑफ रोडिंग पे निकला था, मुझे यार कुछ अलग ट्राई करना था। तो वो देख के बहुत शौक हो गया, और अभी वो इतना शौक है कि यार फ़ोटोज़ खींच रहा है। वो कुछ तो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है, तो उसने बोला यार उसका कैमरा भी देखो आप, तगड़ा पूरा कैमरा है। तो उसने बोला कि यार मैं थोड़े फ़ोटोज़ खींच लेता हूँ, हम भी थोड़े बहुत पोज़ दे देते हैं, और फिर हम निकलते हैं नीचे की ओर, क्योंकि यार शाम होने आई है और मैं नहीं चाहता कि यार रात हो जाए, क्योंकि रास्ता नहीं दिखेगा, और फिर हमें बंकर भी जाना है वापस। तो फटाफट से ये भाई साहब को बोलते हैं कि फटाफट फ़ोटोज़ ले ले, और फिर हम निकलते हैं नीचे की ओर। तो गाइस उस बंदे ने फ़ोटोज़ ले लिए हमारे, और फ़ोटोज़ हमारे फ़ोन में वो सेंड कर देगा ईमेल में, उसने बोला प्रोसेस करने के बाद। लेकिन यार सबसे बड़ी पता है चैलेंज क्या है? यहाँ से नीचे जाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं ऐसा
इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता ही है कि हम कितनी मुश्किल से ऊपर आए थे, और आपको पता ही होगा अगर आप कार ड्राइवर हो कि नीचे जाना ज़्यादा मुश्किल होता है ऊपर जाने से। और भाई यहाँ पे ही ये अटक गई, मतलब यार नीचे यहाँ से मैं बहुत मुश्किल से लेके आया था। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से लेके जा सकता हूँ वैसे तो फटाफट से। भाई 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 मत, अरे भाई आवाज़ आ गया ऑलरेडी, बहुत आवाज़ आ रहा है यार मुझे। और यहाँ पे नहीं 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 नहीं, बच गया बच गया बच गया भाई। भाई ऑलरेडी बहुत नुकसान हो गया है, मतलब यार मुझे ऐसा रिग्रेट हो रहा है अभी कि मैं क्यों लेके आया ये। लेकिन हमें कुछ ट्राई तो करना ही था, तो अभी फटाफट से ले। भाई बहुत तगड़ा वाला नुकसान होने वाला है ये। गाइस 2.25 माइल है, लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल होने वाला है। आप देखना यहाँ से वो बता रहा है, तो मैं पहले तो यहाँ पे भाई फंस गई, वापस से फंस गई भाई। आधी गाड़ी हवा में है, मतलब यार आप सोच सकते हो यार। धीरे 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 भाई धीरे। गाइस वहाँ से तो निकल गए, लेकिन अभी बहुत धीरे धीरे। मैं एक्सेलरेशन भी नहीं दे रहा, देखो आप, तो भी जा रही है अपने आप ही। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा तो भी यार ये जा रही अपने आप ही, मतलब कितना कंट्रोल रख के हमें चलानी होगी। मुझे एक्सेलरेशन देने की ज़रूरत ही नहीं, ये अपने आप ही जा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेक दबा के रखनी है थोड़ी थोड़ी, और फिर हम जा पाएंगे इजीली। यार मुझे ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही आसान लग रहा है, या फिर हम आते वक्त कुछ ज़्यादा ही डरे हुए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इजीली क्रॉस कर पाएंगे। और भाई बच गया। और यार ये भाई एनिमल को हमें नहीं मारना, बहुत ध्यान से चलाना है। तो अभी ये आराम से चला जाए, फिर ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये हमारी गाड़ी के सामने आए और हम इसको बिना वजह ही मार दे। तो फटाफट से इस तरह से टर्न ले लेते हैं। बच गया बच गया बच गया भाई। भाई बहुत मुश्किल हो रहा है यार भाई। अगर कोई नॉर्मल कार होती ना, तो मैं सही में ये वाले जो पत्थर से मैं सीधा नीचे कूदा देता बिना कोई चीज़ दिखे। लेकिन यार ये टर्जो है, और टर्जो में रिस्क नहीं लेते। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कार है, मतलब कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि इतने महंगी गाड़ी मैं ऑफ रोडिंग पे लेके आया, और वो भी इतने बड़े माउंटेन पे। गाइस ये अभी पता नहीं। भाई बच गया भाई। भाई भाई ये वही डेड एंड है जिसके बारे में हमने बात की थी आते वक्त, और वहाँ से ही हम नीचे आए। लेकिन यहाँ बम्पर तो पूरा आवाज़ आ रहा है कि टूट गया है, तो कब का आवाज़ कर रहा है। और भाई बच गया फिर से एक एनिमल। भाई यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स है यहाँ पे। और यार मुझे एक को भी हर्ट नहीं करना, तो मैं धीरे धीरे यहाँ से, कौन सा रास्ता है भाई यहाँ से, तो नहीं 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 यहाँ से नहीं, बहुत ऊंचा है भाई। वो एक बार गलती कर ली भाई। यहाँ पे दूसरी एक बगी टाइप है, देखो यार पबजी में जो हम बगी लेके जाते हैं वो वाली गाड़ी है, क्योंकि वो ऑफ रोडिंग के लिए है। हमारी टर्जो नहीं बनी है ऑफ रोडिंग के लिए, ये रेस ट्रैक के लिए बनी है, जहाँ पे रोड्स एकदम फ्लैट नहीं। भाई भाई बच गया भाई। भाई देख सकते हो आप कितना नज़दीक आ गया, मैंने ब्रेक मारी है क्योंकि हमें यहाँ से जाना है, ना कि वहाँ से। वहाँ पे तो बच गया, लेकिन अभी यहाँ से हमें राइट लेना है, ये ऐसा बता रहा है मैप। तो राइट पता नहीं कहाँ पे जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ यार सीधा वाला रास्ता ही ले लेते हैं, ताकि कैसा कोई प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से हम जा पाए। यहाँ से भी जा तो पाएंगे ही, पता नहीं ये कौन सा। अरे भाई यार इसीलिए मैप पे भरोसा करते हैं हर बार। तो आराम से नीचे चलते हैं, आराम से एकदम आराम से। और हाँ चलो आराम से आ गए। अभी हम जाएंगे इधर से लेफ़्ट, और देखते हैं। भाई बहुत अच्छा इसने। और भाई 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 अभी मैं अपने रियल रूप में आ रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि हम बहुत नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हो। और यहाँ से तो मतलब सीधा रास्ता ही दिखा रहा है वो मैप, क्योंकि इतना वैसे तो हम जा सकते हैं यहाँ से सीधा। भाई ऑफ रोडिंग करना ही है तो अभी सीधी तरीके से कर लेते हैं ऑफ रोडिंग। और यहाँ से हम जाएंगे ये वाले रास्ते पे ऊपर, ये वाला ही रास्ता है। तो गाइज़ अभी मुझे पता चला कि वो वाला रास्ता ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से है, तो मतलब यहाँ पे टनल होगी, जो हम टनल से आए थे वही टनल का रास्ता है वो। इसीलिए वो चेंज नहीं कर रहा था मैप जब भी मैं उसके पास से गुज़र रहा था। लेकिन यार मुझे पता चल गया कि अभी यहाँ से टनल। और यार ये लोग भी शॉक हो गए। भाई बच गया। अरे नहीं भाई, नहीं यार बच गया। चलो एनिमल को नहीं मारा यार, मुझे बहुत गिल्ट हो जाता वरना। भाई बच गया चलो। तो मुझे ऐसा
भाई ये भी शॉक हो गया, देखो ये भी फ़ोटो ले रहा है भाई, ये बंदा मतलब फ़ोटो ले रहा है हमारी कार का, तो हमने रोक दी है। चलो ये बंदा भी फ़ोटो ले रहा है, मतलब यार सब शौक में है कि यार इतनी बड़ी गाड़ी यार ये लेके आ गया है। तो यार चलो अभी हम चलते हैं, रोड आ गया है और अभी हमें टनल के ओर से जाना है और दूसरी साइड हमारा बंकर होगा। भाई बच गए बच गए भाई। ये साइकिल वाला भी है भाई। मुझे ये डाउट है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई तो फैसिलिटी है, यहाँ पे हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे कुछ तो डाउट है कि वहाँ पे कुछ तो 2 नंबर का धंधा चलता होगा। लेकिन यार ये साइकिल वाले को हम ओवरटेक कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि यार हमें चलानी थी थोड़ी फास्ट। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार अच्छा रोड मिल गया फाइनली हमें। तो गाइस अभी फटाफट से यहाँ से तो हम, ये वाला तो रास्ता हमें पता ही है, मतलब ये नॉर्मल वाला ही रास्ता है। और अभी मैं सीधा मेरे मैकेनिक के पास जाऊंगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है टर्जो में। और देखते हैं कि मैकेनिक कितने पैसे बोलता है। मतलब यार मुझे तो लगता है कि वो हमें फ्री में ही करके देगा, हमारा बिजनेस पार्टनर ने बोला था कि वो फ्री में हर बार करके देगा। तो फटाफट से ये देखो बगी वापस से आ गई। ये बगी वही है जो हमने ऊपर देखी थी माउंट चिलाद पे। भाई बच गया, पता चला कि एक्सीडेंट हो गया नीचे आके। लेकिन हमारा बंकर फाइनली आ चुका है और आप देख सकते हो कि हमने ऑफ रोडिंग पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे आ गए हैं। और भाई 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 बच गया बच गया बच गया। लेकिन यार, तो यार हम आ गए हैं हमारे बंकर के पास फाइनली। और हम उतर के देखते हैं कि कितना बड़ा माउंटेन हम चढ़ के आए। तो मुझे लगता है यही वाला माउंटेन था सामने जो आपको दिख रहा है, वो वाला माउंटेन। हम पूरा टॉप ऑफ द माउंटेन जाके आए। मतलब यार मज़ा आ गया। और ये टर्जो को थोड़ा मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा, लेकिन यार मज़ा आ गया आज चलाने में। और यार रिलैक्सेशन का दिन था आज, इसीलिए हमने पूरा रिलैक्स कर दिया। मैं अभी ये लेके जाऊंगा मैकेनिक के पास, देखते हैं मैकेनिक कितने पैसे बोलता है, वो करवा दूंगा या फिर फ्री में भी कर देगा, क्योंकि बिजनेस पार्टनर ने तो बोला ही था। तो यार फटाफट से चलूँगा और वो करवा के आऊँगा। लेकिन गाइज आज के एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज का दिन था रिलैक्स के लिए। हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, हमारे बिजनेस के साथ डील करने का शुरू करेंगे, क्योंकि बिजनेस पार्टनर ने बोला है कि जल्दी से बिजनेस शुरू करते हैं, आगे बढ़ाना है। तो यार हमारे मैकेनिक्स वगैरह जो भी है, मैकेनिक्स तो नहीं लेकिन टेक्नीशियंस, उस पे हम देखेंगे कि कितना काम किया है और फिर डील ढूंढ के हम डील करेंगे, ताकि कैसा ना पैसा आना शुरू हो जाए। तो गाइस बने रहिएगा मेरी चैनल पे, क्योंकि मैं इसी सीरीज़ में आगे एपिसोड्स लाता रहूँगा। और फिर फाइनली हम बदला लेंगे वो गैंग से जिसने हमारा सब कुछ ले लिया था फर्स्ट एपिसोड में। और फिर हम हमारे लॉस सैंटोस पे राज करेंगे वापस से। और अगर गाइज ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।